Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum प्यारे viewers. Welcome to Nida's Notes. Today we are going to start our next lecture which is what is jurisprudence or philosophy. ये जो है बेसिकली आपके पार्ट 1 LLB ऑनर्स का सब्जेक्ट भी है और जब आप LLB पार्ट 5 के ही 3 इयर्स में जाएंगे उसका भी ये टॉपिक है। तो इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ jurisprudence और philosophy। इसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन में वो बताते हैं कि जुरिस्प्रूडेंस इज़ द फिलॉसफी ऑफ लॉ। जुरिस्प्रूडेंस को अगर देखा जाए तो ये लॉ की फ़िलॉसफी है। जैसे आप किसी भी चीज़ को की फ़िलॉसफी होती है, उसी तरह जो जुरिस्प्रूडेंस है वो लॉ की फ़िलॉसफी है। डिराइव फ्रॉम लैटिन टर्म जुरिस्प्रूडेंशिया, जो कि एक लैटिन टर्म जुरिस्प्रूडेंशिया से डिराइव किया गया है। जुरिस मीन्स लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज, विच मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल इन लॉ। वो कहते हैं जुरस का मतलब लॉ है एंड प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज। तो जुरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या हुआ? नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल इन लॉ। जुरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड थ्योरी ऑफ लॉ। ये लॉ की स्टडी है और उसकी थ्योरी है। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रिंसिपल्स बिहाइंड द लॉ दैट मेक द लॉ। वो कहते हैं कि ये लॉ को वो सब प्रिंसिपल्स पे कंसिस्ट करती है जुरिस्प्रूडेंस, जो लॉ को बनाते हैं। द स्टडी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस स्टार्टेड विद द रोमन्स इन 19th सेंचुरी। सबसे पहले जो जुरिस्प्रूडेंस है वो 19th सेंचुरी में रोमन्स जो है उनके साथ स्टार्ट हुई थी इसकी स्टडी। इन फ्रेंच इट रेफर्स टू अ केस लॉ, और फ्रेंच में वो कह रहे हैं जुरिस्प्रूडेंस के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो केस लॉ है। इट टेल्स अस अबाउट द नीड, पर्पस, अ सेंस ऑफ लॉ। ये असल में हमें क्या बताती है कि लॉ की नीड क्या है, उसका मकसद क्या है, उसकी बेसिक क्या है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये अगर देखा जाए तो ये लॉ की साइंस है। जिस तरह किसी भी चीज़ की कोई साइंस होती है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है, उसको यूज़ करने की कोई साइंस है, तो लॉ जो है वो क्या है, उसकी थ्योरीज क्या हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कौन से हैं, ऑनरशिप, पोजेशन, इस तरह कस्टम्स, प्रेसिडेंट, उसमें लॉ मेकिंग किस तरह होती है, ये सब जो है आपको जुरिस्प्रूडेंस बताती है। इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू साल्मन, ये वो कहते हैं कि साइंस ऑफ लॉ है, ये लॉ की साइंस है। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है। वो कहता है कि ये पॉजिटिव लॉ की फॉर्मल साइंस है एंड पॉजिटिव लॉ इज मैन मेड लॉ। एज पर केटन द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। जो केटन है वो कहता है कि ये जो लॉ है उसके जनरल प्रिंसिपल्स की एक तरह से देखा जाए तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है या उसकी स्टडी है। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, द फिलॉसफी ऑफ लॉ और द साइंस विच ट्रीट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिव लॉ एंड लीगल रिलेशन। जो किस चीज़ को ट्रीट करती है, ये फिलॉसफी ऑफ लॉ जो है, जुरिस्प्रूडेंस लॉ की फिलॉसफी है या उसकी साइंस है, जो कि मैन मेड लॉज के प्रिंसिपल्स और उनका लीगल रिलेशंस क्या हो सकता है उसके साथ डील करती है। इसके अगर स्कोप को देखा जाए तो वो कहते हैं कि इट इंक्लूड्स ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑर्डर एंड ह्यूमन कंडक्ट इन स्टेट और सोसाइटी। किसी भी स्टेट और सोसाइटी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर से, उसके कंडक्ट से रिलेटेड हैं, वो इसके अंदर आते हैं। एनीथिंग दैट कंसर्न्स ऑर्डर इन द स्टेट एंड सोसाइटी फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ किसी भी स्टेट या सोसाइटी में जो इंसानी रवैयों से, उसके ऑर्डर से जो है रिलेट करती है, वो इसके डोमेन में आती है। लॉर्ड रेडकल सेड जुरिस्प्रूडेंस इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। रेडकल जो है उसने कहा कि ये एक तरह से देखा जाए तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। जुरिस्प्रूडेंस अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का पार्ट है। अ पार्ट ऑफ एथिक्स, एथिक्स का पार्ट है। मोरालिटी का पार्ट है। एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ, और ये लॉ की आपकी लाइफ की फिलॉसफी भी है। काइंड्स ऑफ लॉज गवर्न द ह्यूमन कंडक्ट। आप जुरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंगली जो काइंड्स ऑफ लॉ हैं जो ह्यूमन कंडक्ट को गवर्न करती हैं वो 3 काइंड्स हैं। उसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट इज थियोलॉजिकल, डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम अ डिवाइन पावर। फर्स्ट इसकी जो काइंड है वो है थियोलॉजियन, जो कहती है कि जो लॉ अपनी जो पावर है वो डिवाइन फोर्स से लेते हैं, मतलब जैसे अल्लाह ताला के जो लॉज बनाए हुए हैं उनसे डिराइव करते हैं। सेकंड इज़ मॉरलिस्ट विच इज़ मैन मेड लॉज। सेकंड उसकी काइंड मॉरलिस्ट है, जो कहते हैं वो लॉ हैं जो आदमी खुद बनाता है। दैट एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटी, जो तमाम सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं, बट नो अथॉरिटी टू कंट्रोल, लेकिन उनको कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल करने के लिए नहीं होती। थर्ड जो है वो है जुरिस्ट लॉज, रेगुलेट एक्सटर्नल कंडक्ट, जो कि जो हमारे बाहर के रवैये हैं उनको भी करती है कंट्रोल। एंड दे कैन एग्जिस्ट इन पोलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटीज़, और ये जो जुरिस्ट लॉ हैं उन सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं जो कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जहाँ पर एक प्रॉपर स्टेट होती है, विच हैव अ गवर्नमेंट, जिनके पास गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट जो है जुरिस्प्रूडेंस हैज़ द फॉलोइंग काइंड। जुरिस्प्रूडेंस जो है उसको अगर देखा जाए तो उसकी जो है ये 5 काइंड्स हैं, जिनमें फर्स्ट एनालिटिकल है, देन हिस्टोरिकल है, फिर एथिकल है, फिर सोशियोलॉजिकल है, फिर स्कैंडिनेवियन एंड रियलिस्ट है। जो इसमें फर्स्ट ऑफ काइंड है एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस, वो कहती है इट इज़ अ मेथड ऑफ लीगल स्टडी दैट कंसंट्रेट ऑन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ। जो फर्स्ट काइंड है जुरिस्प्रूडेंस की वो एनालिटिकल है। वो कहते हैं कि ये वो मेथड है जो लॉ के स्ट्रक्चर पे जो है
कंसंट्रेट करता है। डील विद द एनालिसिस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ये लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स को एनालिसिस करती है। इट इज़ नॉट कंसर्न विद द पास्ट स्टेजेस ऑफ इट्स एवोल्यूशन, उसको इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी जो पास्ट स्टेजेस हैं वो क्या थी। इट इज़ नॉट कंसर्न विद इट्स गुडनेस और बैडनेस, ना ही उसको इसके अच्छा होने और बुरा होने से कोई ताल्लुक है। द पर्पस इज़ टू एनालिसिस एंड डिसेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड एज इट एग्जिस्ट टुडे, वो इसको सिर्फ एनालिसिस करती है और डिसेक्ट निकालती है कि आज की जो आज है लॉ किस तरह का है। इसकी जो एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस के जो सपोर्टर्स हैं वो सालमन हैं एंड जेरमी बेंथम हैं। सेकंड है हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस, डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ये किस चीज़ से रिलेट करती है, हिस्ट्री से रिलेट करती है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है उसने किस तरह तरक्की की है। इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्शंस ऑफ लीगल सिस्टम, किस तरह जो है लीगल प्रिंसिपल्स बने और लीगल सिस्टम्स जो हैं वो किस तरह है, उनकी हिस्ट्री क्या है, वो सब हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस में आता है। इसके जो सपोर्टर्स हैं वो है मॉन्टेस्क्यू एंड सेवगेनी, ये इसके जो हैं वो सपोर्टर्स हैं। थर्ड है हमारी एथिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसको फिलोसफिकल जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं, वो डील्स करती है विद द लॉ एज इट ओट टू बी इन एन आइडियल स्टेट, जो कि लॉ को कहते हैं कि एक आइडियल स्टेट के लिए लॉ को किस तरह का होना चाहिए। इट इन्वेस्टिगेट द पर्पस ऑफ लॉ, ये लॉ के पर्पस को इन्वेस्टिगेट करती है एंड द मेयर्स एंड मैनर इन विच दैट पर्पस इज फुलफिल्ड, और उन सब मेयर्स और मीन्स को देखती है जिस तरह उस मकसद को हासिल किया जा सकता है कि एक आइडियल स्टेट के लिए लॉ को किस तरह का होना चाहिए। इसके जो सपोर्टर्स हैं वो है हेगो ग्रेशियस एंड हेगल, इसके सपोर्टर्स हैं। नेक्स्ट जो है वो है सोशोलॉजिकल, इट कंसिडर द इंटरेक्शन ऑफ सोशल फोर्सेस एंड द लॉ, ये किस चीज़ को देखती है, ये सोशल फोर्सेस और लॉ के इंटरेक्शन को देखती है किसी भी स्टेट या सोसाइटी में। दिस अप्रोच टेक्स लॉ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस, ये देखती है कि लॉ जो है वो एक तरह से देखा जाए तो माशरे में तरक्की का बाइस जो है या उसका इंस्ट्रूमेंट है। इसके जो सपोर्टर्स हैं वो है ऑगस्टे कॉम्टे, डोगस्ट एंड हंगरे में, ये इसके सपोर्टर्स थे। हमारी जो लास्ट इसकी काइंड है जूरिस्प्रूडेंस की वो है स्कैंडिनेवियन या रियलिस्ट अप्रोच। इट कंसंट्रेट ऑन द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्किल्ड इन लॉ विच गिव्स द प्रिंसिपल, ये कंसंट्रेट करती है कि वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि लॉ में स्किल्ड होते हैं विच गिव्स द प्रिंसिपल, जो लॉ के प्रिंसिपल बनाते हैं। स्कैंडिनेवियन जो है उनको लगता है कि लॉ जो है वो जजेस बनाते हैं, इसीलिए इस काइंड को या इस अप्रोच को रियलिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं। इसके जो सपोर्टर्स हैं वो हैं ऑलिव क्रॉन एंड लंडस्टेड, इसके जो हैं सपोर्टर्स हैं। Thank you so much for watching this video, and please go through the handout and highlight the MCQs by yourself. Best of luck to all of you. Thank you so much.